कैसी भक्ति थी मीरा की। मीरा अब सत्संग करने लग गई। राणा जी के मन में होने लग गया कि हमारे घर की ये औरत जो कि दरवाजे पर भी नहीं जाती है, वे जहां तहां जाकर सत्संग करती है, मंदिर मंदिर जाकर, तो हमारी प्रतिष्ठा ये मिटा रही है। तो राणा ने क्या किया, पिटारा माने सांप को पकड़ने वाले को बुलाया और उस सपेरी से कहा कि मुझे ऐसा सांप लाकर दो तुम, पिटारा में बंद करके, जो सांप एक बार थोड़ा सा डंक मारते ही वह सांप तो हो जाए। विषधर सांप लाओ। तो सपेरा उनके लिए वह सांप पकड़ कर लाया, वैसा ही सांप। और सपेरा सांप लाकर जब दिया तो राणा से कहा कि यह आपके आदेशानुसार ले आया हूं। कहा ठीक है, इस पिटारा को बढ़िया से बना दो। और राणा ने मीरा के यहाँ संदेशा भिजवाया कि भगवान के मंदिर में मैं गया था, वहां से आपके लिए एक माला लाया हूं। यह माला आप खोल कर देख लीजिए कैसा है, भगवान का के लिए माला। तो माला जो दिया, जो ले गया था उसको, पटारा को, सांप का पटारा, पहले तो वह क्या क्या कि पटारा रखा और पीछे हो गया, 10-15 दिन पीछे हो गया। पीछे इसलिए कि कहीं खोला और मेरे ऊपर आ जाए, तो भाई के मारे वह 10-15 डेग पीछे हुआ। तब जब मीरा ने खोला तो देखता क्या है कि वो उस पिटारा को खोलने के बाद सचमुच में वहां सांप नहीं, यानी हार ही था। ये मीरा की भक्ति है। जो सांप बिस्तर लाया था, डंक लगते ही समाप्त, और वह सांप समाप्त हो गया, खत्म हो गया, विलीन हो गया। और वही सांप जो है गले का हार बन गया। मतलब जो दुष्ट सांप वही मित्र बन गया, हार बन गया। गरल सुधा, जब राणा ने पूछा कि मीरा का क्या हाल है, तो सखियों ने कहा कि मीरा तो आपने जो भेजा उस हार को पहनकर नाच रही है, खुशी से नाच रही है। राणा ने कहा हुआ नाच रही है, सांप ने डंक नहीं मारा। कहा सांप का हुआ तो हार था, कीमती हार। वैसा हार मुश्किल है बनाना, सबको बहुत कीमती हार, और उसे पहनकर मीरा नाच रही है। राणा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा ये कैसे हुआ। तो लोगों ने कहा कि मीरा की यह भक्ति है, भक्ति के प्रभाव से यह सब हो रहा है, उसको सताने का काम छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी मीरा को सोचता था कि इनको समाप्त ही कर देना अच्छा, हमारी प्रतिष्ठा जा रही है, बर्बाद हो रही है हमारी प्रतिष्ठा। तब उन्होंने क्या किया, विष तैयार करने वाले को बुलाया और विष तैयार करने वाले से कहा कि तुमको मैं इनाम दूंगा,
ऐसा विष तैयार करो खाना भी नहीं पड़े, मात्र सिरावन में वह विष का पुटरी मात्र रख दिया जाए तो उसके गंध से वह मर जाए। ऐसा विष तैयार करो। कहा महाराज ऐसा विष तैयार करने में समय लगेगा। कहा ठीक है, जितना दिन लगे लगाओ। विष को तैयार करके वह जब आया और कहा मैं ले आया हूं विष। कहा सही है ना? कहा बिल्कुल सही है महाराज। तो उदाबाई को, जो राणा की बहन थी, उदाबाई से कहा कि जाओ तुम ही अब कटोराई जो विष का कटोरा है वो जाकर दे। और कहना कि भगवान के मंदिर में गए थे, वहां से अमृत ले आए, चरणामृत। तो इस चरणामृत का कर पान कर लेंगे। उदाबाई वहां से चली आई और आकर के मीरा से कहा भी कि भैया जो है गए हुए थे भगवान के मंदिर में और आपके लिए वे चरणामृत लाए हैं भगवान का। वही चरणामृत आपके पास भेजे हैं। ऐसा जब उन्होंने कहा कर उनके हाथ में दिया, फिर उनके मन में हुआ यह विष तो अगर यह पी जाएगी तो मर ही जाएगी। तो उन्होंने कहा भाभी यह विष अमृत नहीं है, विष है, मत पियो। मीरा ने कहा अगर अमृत का कर भेजे हैं कि भगवान का चरणामृत है तो भगवान का भी अवहेलना होगा और हमारे राजा के भी अवहेलना होगा, तो मैं तो पीऊंगी। उदाबाई कटोरा पकड़ लिए कि मत पियो, लेकिन मीरा उस हाथ को छुड़ा करके और उस कटोरा में जो था उसको पी ली। पीने के बाद राणा ने पूछा क्या हाल है? मीरा मर गई। तो कहा कि मीरा मरी नहीं है, वह तो कटोरा अमृत पी करके नाच रही है। मतलब भक्ति की ऐसी मादकता, ऐसा प्रेम कि उस अमृत को कह करके विष को पी ली और वह जब पी लिए तो वे नाच रही है मीरा। अब राणा जी का कि दुख बढ़ता जा रहा है कि क्या हुआ। मैं मारने बाद में उसको बुलाया, कहा तुम भी उससे मिल गया, मीरा से क्या क्या दिया तुमको? कहा मैं मिला नहीं हूं महाराज। वह तो उनकी भक्ति है, जितना आप कुछ कर रहे हैं वो भक्ति के प्रभाव से जो है और जो ये हो रही है। कहा मैं परीक्षा लूंगा कि तुम विष तैयार किया है सही कि नहीं, पहले अब तुमको पिलाऊंगा वही विष। कटोरा में तो कुछ बचा हुआ होगा ना। तो उसको कहा कि पीना पड़ेगा तुमको। कहा मर ही जाऊंगा, अगर आप पिलाएंगे तो मैं मर ही जाऊंगा। कहा मर जाओगे तुम मुझे क्या, मैं तो जानूंगा कि हाँ सही में विष तैयार हुआ था। राणा ने कहा पियो इसको। जबरदस्ती राजा है, भाई के मारे पिया हुआ, और जैसे पिया तैसे वह जो है समाप्त हो गया। जब वह समाप्त हो गया तो कहते हैं उनके परिवार के लोग, पत्नी बाल बच्चे इत्यादि, रोता हुआ वहां आया और रोता हुआ आकर के राणा जी के सामने वह जो काफी विलाप करने लगे। बहुत देर विलाप करने के बाद भी देखा यहां तो कुछ होने वाला नहीं उदाबाई ने। तब उदाबाई ने ही कहा कि आप इनके पास रुककर क्या कर रही हैं, और उनके पास जाइए जो
उस कटोरा का अमृत को विष को पी करके आज वे नाच रही है, उन्हीं के पास जाइए, वही आपके दुख को दूर करेंगे। तो पुनः सब के सब वहां गए। वहां जाकर जब मीरा के सामने रोने लगे तो मीरा ने कहा कि अगर भगवान की ऐसी ही कृपा है, विष को पाकर के मैं अगर जीवित हूं तो यह भी जीवित हो जाएगा। और मीरा ने कहा यह भी जीवित हो जाएगा। अपने भक्ति के प्रभाव से मीरा ने उस व्यक्ति को भी जीवित कर दिया। यह सब भक्ति का गुण है। मतलब अगर आप प्रकाश मंडल को मात्र पर जब प्रवेश करते हैं तो प्रकाश मंडल में जाने के बाद यह सब शक्ति आप में आ जाती है। आगे की बात जो है और तो आपने सुना ही। तो समय जो है हो गया है बहुत ही। मैं वाणी में विराम दे रहा हूं इन्हीं शब्दों के साथ। और आप लोगों की जो उपस्थिति है बहुत बहुत मन में खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर। यह खुशी हम आज आए हैं। आज तक ये सत्संग था, लेकिन हमारे बिंदु बाबा बिंदु जी महाराज बड़े ही सरल साधु हैं, सच्चे माने में साधु हैं। और मैं जब यहाँ आने लगा तो उन्होंने कहा कि कल भी सत्संग होगा। तो कल भी यहाँ सत्संग हुआ। तो मेरी इच्छा है कि आप लोग यही खुशी मेरी बनी रह जाए। मतलब इतनी उपस्थिति आप लोगों की रहे ताकि देख करके वह खुशी मेरी बनी रहे। श्री शरू महाराज की आप लोगों की ऐसी उपस्थिति करके मेरा सब थकावट दूर हो गया। जो 9 दिनों से दौड़ धूप कर रहे थे, कभी के मन उब जाता था। इतना दौड़ते हैं कि पैर में दर्द हो रहा है, हो छोड़ देते हैं सत्संग। खुशी हुई है भीड़ देख करके।